हेलो गाइस, वेलकम बैक टू देवभूमि हिमाचल प्रदेश। आज हम जाएंगे रोरिक म्यूज़ियम और हिमालयन फोक एंड ट्राइबल म्यूज़ियम, जो कि नगर कैसल से 1 किलोमीटर ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तब हम पहुंच गए हैं रोरिक आर्ट म्यूज़ियम, रोरिक आर्ट गैलरी के नाम से भी जिसे जाना जाता है। यहाँ पर निकोलस रोरिक, हेलेना रोरिक और उनके बच्चे रहा करते थे। आप जब एंटर करेंगे तो ये पत्थर का रास्ता है और इसके दोनों तरफ गार्डन है। ये पेड़ पौधे जो हैं ये हेलेना रोरिक के लगाए गए हैं और ये स्कल्पचर्स निकोलस रोरिक और हेलेना रोरिक की 125th एनिवर्सरी पर बनाए गए थे 1999 में। ये घर बनाया गया था 1880 में कर्नल हेनरी रेनिक के द्वारा, जिसे बाद में मंडी के राजा ने खरीदा था, लेकिन यहाँ पर कोई रहा नहीं। और रोरिक और उनकी फैमिली हिमाचल घूमते हुए कुल्लू में जब पहुँचे और उन्होंने ये घर देखा तो उन्हें ये घर बहुत अच्छा लगा और उन्होंने ये घर मंडी के राजा से ख़रीद लिया। उस ज़माने में यहाँ तक पहुँचने के लिए या तो पैदल आना पड़ता था या फिर घोड़े पे आया जा सकता था। अब हम बात करेंगे रोरिक फैमिली की। रोरिक फैमिली के हेड निकोलस रोरिक एक बहुत ही फेमस रशियन पेंटर थे और उनकी वाइफ हेलेना रोरिक एक राइटर थी। इस घर के ग्राउंड फ्लोर पर निकोलस रोरिक की पेंट की हुई पेंटिंग्स की कलेक्शन है, जो कि ज़्यादातर माउंटेन्स के बारे में है, क्योंकि वो माउंटेन्स की स्टडी करते थे और माउंटेन्स की ही पेंटिंग्स बनाते थे। और इस घर का जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर उनका लिविंग एरिया रहा है। इस घर के ग्राउंड फ्लोर पे उनका डाइनिंग हॉल भी रहा है और इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा गांधी भी यहाँ विज़िट कर चुके हैं। तो अब हम आपको दिखाएंगे रोरिस फैमिली कार, जो कि डोज उसके मेकर्स थे और उसका नंबर था PVN 133। PVN इसलिए क्योंकि उस टाइम ये एरिया पंजाब में आता था और ये विंटेज कार है। बहुत ही प्यारी कंडीशन में कार, इसको देख के बहुत ही अच्छा लगता है। जब आप आएंगे तो ज़रूर इस कार को देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस घर से थोड़ा नीचे आकर आप देख पाएंगे देविका रानी और स्वेतोस्लाव रोरिक का म्यूज़ियम। स्वेतोस्लाव रोरिक निकोलस रोरिक के छोटे बेटे थे। उनके बड़े बेटे थे जॉर्ज रोरिक। जॉर्ज रोरिक एक साइंटिस्ट हुए और स्वेतोस्लाव रोरिक थे एक पेंटर। इन्होंने शादी की देविका रानी से, जो कि एक इंडियन एक्ट्रेस थी, ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा, जिन्होंने अपने हस्बैंड हिमांशु राय के साथ मिलकर बॉम्बे टॉकीज़ की शुरुआत की 1934 में। बॉम्बे टॉकीज़ के बैनर तले अशोक कुमार और दिलीप कुमार जैसे बड़े सितारे रिलीज़ हुए। देविका रानी की माँ जो थी वो रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी थी। इस पिक्चर में आप एक्सट्रीम लेफ्ट में देख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और सेंटर में इंदिरा गांधी रोरिक फैमिली के साथ। और ये हैं देविका रानी की कुछ बिलोंगिंग्स और उनके हस्बैंड के कुछ टाइप किए हुए लेटर्स। देविका रानी को पद्मश्री और दादा साहेब फाल्के जैसे अवार्डों से भी नवाजा गया है। उनके हस्बैंड स्वेतोस्लाव रोरिक को पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया था 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ये सारी पेंटिंग्स जो आप देख रहे हैं ये स्वेतोस्लाव द्वारा बनाई गई हैं और कुछ महत्वपूर्ण लोगों से उनकी मीटिंग्स के कुछ चित्र हैं। अब हम चलते हैं रोरिक म्यूज़ियम के फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ की उनका लिविंग एरिया है, उनके स्टूडियो हैं जहाँ बैठकर वो स्टडी करते थे। ये गैलरी जो है ये बाद में बनाई गई है, इसलिए ताकि विजिटर्स उनके घर को खिड़कियों के थ्रू देख सकें। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं हेलेना रोरिक का स्टूडियो। हेलेना रोरिक एक बहुत ही इंटेलिजेंट वुमन थी जिन्हें पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था और हिस्टोरिकल और फिलोसॉफिकल बुक्स में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। अब आप देखेंगे देविका रानी का स्टूडियो। देविका रानी अपना काम यहाँ से करती थी। इस घर में ज़्यादातर इन्फ्लुएंस रशियन कल्चर का है। हम चलते हैं हिमालयन फोक एंड ट्राइबल म्यूज़ियम और उसके साथ है उरुस्वती रिसर्च इंस्टीट्यूट। जब हम उरुस्वती रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ जाते हैं तो हमारे रास्ते में राइट हैंड साइड पे एक स्टेज आती है और ये स्टेज जब भी रोरिक फैमिली का कुछ फेस्टिवल या रशियन कुछ फेस्टिवल्स होते हैं तो इस स्टेज पे
रशियन कल्चर को बताया जाता है। बच्चे या जो भी रशियन आर्टिस्ट होते हैं वो यहाँ पे परफॉर्मेंसेस देते हैं जब भी कोई प्रोग्राम होता है। और ये हैं कुल्लू राजेस के स्टोन्स। इसमें कुल्लू राजेस जो कुल्लू राजा जब होते थे वहाँ के स्टोन्स हैं, उस टाइम के हैं। जब नगर कैसल बनाया गया था एक होटल के तौर पे, तो वहाँ से इन कुल्लू राजा स्टोन्स को यहाँ पे शिफ्ट किया गया था। तो अब हम चलते हैं हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ। रॉरिक आर्ट गैलरी से उरुस्वती रिसर्च इंस्टीट्यूट का रास्ता 100 मीटर्स है। और रॉरिक म्यूज़ियम की जो टिकट है वो 50 रुपये की टिकट है इंडियंस टूरिस्ट के लिए, और फॉरेनर्स के लिए 250 की टिकट है। और आप एक ही टिकट पे इन तीनों जगह पे विज़िट कर सकते हैं, इसलिए अपनी टिकट संभाल के रखें। और ये जो मैं फूल दिखा रहा हूँ ये खुमानी का पौधा है, उसके फूल खिल रहे हैं, इस पर खुमानी फ्रूट लगेगा। बहुत ही प्यारा और बहुत ही टेस्टी फ्रूट होता है। जब आप उरुस्वती रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ जाते हैं तो आपको रास्ते में बहुत सी ऐसे रेस्ट एरिया आएंगे जहाँ पे बेंचेस लगे हैं, आप आराम से बैठ के वहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं जैसे कि। और आपके दोनों साइड देवदार के बहुत प्यारे पेड़ लगे हुए होंगे। और जिस टाइम इस सीज़न में मैं गया था तो सेब के पौधे और खुमानी के जो पौधे थे उनमें बहुत प्यारे पिंक और वाइट फ्लावर लगे थे। और यहाँ से आप नगर कैसल का व्यू भी देख सकते हैं। पीछे मैंने जूम करके दिखाया था, वो नगर कैसल था। और अभी हम पहुँच गए हैं, ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ। ये मेरे लेफ़्ट में है उरुस्वती रिसर्च इंस्टीट्यूट और हिमालयन फोक आर्ट म्यूज़ियम। जो उरुस्वती रिसर्च इंस्टीट्यूट था उसकी सबसे पहले स्थापना 1928 में दार्जिलिंग में हुई थी, और 1930s में उसको कुल्लू नगर में शिफ्ट किया गया था। अब बात करते हैं जॉर्ज रॉरिक की, जो कि निकोलस रॉरिक के बड़े बेटे थे, जिन्हें तिब्बती भाषा में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने तिब्बती विद्वान लामा एलएम दोरजी के साथ मिलकर तिब्बतन रशियन इंग्लिश डिक्शनरी की रचना की। उन्होंने तिब्बती पेंटिंग के नाम से अपनी पहली किताब भी लिखी, जिसमें उन्होंने तिब्बतन कला व साहित्य के बारे में बताया। जॉर्ज रॉरिक ने शादी नहीं की और ना ही उनके छोटे भाई की कोई संतान थी, इसलिए उनका वंश आगे नहीं बढ़ पाया। परंतु IRMT इंटरनेशनल रॉरिक मेमोरियल ट्रस्ट ने उनकी सब चीज़ों को संजो कर रखा है, जिनकी वजह से वो हमारे बीच हमेशा ज़िंदा रहेंगे और हम अनुभव कर सकते हैं कि उनकी लाइफ कैसी रही होगी। तो अभी आप देख रहे हैं उरुस्वती रिसर्च इंस्टीट्यूट की सराउंडिंग्स। यहाँ पे बेंचेस लगे हुए हैं, आप बैठ के आराम कर सकते हैं और व्यू का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो उरुस्वती एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है द लाइट ऑफ मॉर्निंग स्टार। और उरुस्वती रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो बिल्डिंग है वो रेड कलर की है। इसके नेक्स्ट जो बिल्डिंग है ग्रीन कलर की, वो है हिमालयन फोक आर्ट म्यूज़ियम। तो चलते हैं हिमालयन फोक आर्ट म्यूज़ियम का, आपको दिखाते हैं। तो म्यूज़ियम में आप देखेंगे कुल्लू ट्रेडिशनल ड्रेसेस, जैसे ये है शॉल, मफलर, टोपी और सॉक्स। ये है ढाटू और पाटू। और ये है तांबे के ऊपर कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं देवी देवताओं की, ये चंबा में बनाई जाती हैं। ये है चंबा की पेंटिंग जिसमें कृष्ण लीलाएं दिखाई जाती हैं, बहुत ही फेमस है। और ये हैं आपके ट्रेडिशनल हिमाचली इंस्ट्रूमेंट्स जो कि वहाँ पे म्यूज़ियम में रखे गए हैं। ये है हिमाचली छछ और टोकरी। और ये म्यूज़ियम में रखी गई हैं रॉरिक द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स, जिसमें उन्होंने हिमालय को एक्सप्लोर किया है। इसमें आप नगर कैसल, हडिम्बा देवी और लेह लद्दाख के जो पहाड़ हैं काज़ा के, उनकी पेंटिंग्स यहाँ पे रखी गई हैं। बहुत ही प्यारी पेंटिंग्स हैं ये। जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो ये वॉल पेंटिंग में रॉरिक फैमिली ने जो हिमालयाज़ में ट्रैवल किया था उसका रोड मैप बनाया गया है। और इस म्यूज़ियम में ट्राइबल औजार रखे गए हैं जो कि आप देख सकते हैं। ये ट्राइबल औजार हैं जो ट्राइबल लोगों द्वारा यूज़ किए जाते थे। और ये उरुस्वती रिसर्च इंस्टीट्यूट के लेबोरेटरी के इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट हैं। तो दोस्तों ये थे हम हिमालयन फोक एंड ट्राइबल म्यूज़ियम में। और
टाइम से फेमस है, उरुस्वती रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से। डॉक्टर जॉर्ज और हेलन यहाँ पे रिसर्च करते थे। पुराने उनके लेबोरेटरी की इक्विपमेंट्स और ये सब यहाँ पे अंदर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो उरुस्वती रिसर्च इंस्टीट्यूट था, इसके साथ एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कोलैब किया है और ये बहुत पुराना है। और ज़रूर आइए यहाँ कुल्लू में, अगर आप आते हैं तो मस्ट विजिट प्लेस है। हिस्ट्री को एक्सप्लोर कीजिए, देखिए, बहुत अच्छी जगह है ये। और ये प्री इंडिपेंडेंस एरा में ये एरिया पंजाब में आता था, तो उसका एड्रेस था नागर कुल्लू, पंजाब, इंडिया। तो हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हिमाचल की फेमस डेस्टिनेशन और नॉट सो फेमस डेस्टिनेशन के बारे में जानने के लिए। हमारा इंस्टाग्राम पे भी देवभूमि हिमाचल करके पेज है, उसको फॉलो करें। यूट्यूब पे भी हैं हम, तो यूट्यूब चैनल हमारा जरूर सब्सक्राइब करें, देवभूमि हिमाचल प्रदेश। VHOOMI नहीं लिखते हम, VHUMI लिखते हैं, देवभूमि हिमाचल प्रदेश। हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे और हमारे साथ बने रहें इस जर्नी में। अब नगर और कुल्लू का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब आगे मिलेंगे आपसे हम मनाली में। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले ब्लॉग में एक नई जगह के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।